पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। आखिर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बाजी कैसे मान ली? जरूर गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रहा होगा कि उसने 12 साल लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल ब्रांड बनाया और वो ब्रांड बातचीत के इस्लामाबाद मॉल में नजर भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान का कद दुनिया में 3 हिस्सों में बड़ा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं और दिख रहा था। पहला ये हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने तय किया कि इन्होंने मिलिट्री क्रेडिबिलिटी इनकी बढ़ गई और उससे जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज थी वो भी इंप्रेस हुई इस रिपोर्ट से। पाकिस्तान ने जो काम किया है शायद वो दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा, अमन को और तीसरी आलमी जंग को रोकने के हवाले से। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से नेतन्याहू जो है वो एक रॉकवाइलर जुनूनी शख्स है, वो जंगी जराइम का मुर्तकिब शख्स है। उसने लेबनान के ऊपर जो बमबारी की है उसका मकसद ही ये था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज फायर हुआ है उसको खराब किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मोशन डायरीज में खुशामदीद। दोस्तों, एशिया से अफ्रीका, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद पर जम चुकी हैं। इसराइल और इंडिया के पेट में मरोड़ हैं, लेकिन दुश्मन के मुंह से तारीफ सुनने का अपना ही मज़ा है। तो चलें सुनते हैं कि कैसे इंडियन मीडिया पे और इंडियन एनालिस्ट की ज़ुबानों पे इस्लामाबाद पीस टॉक के चर्चे हैं और कैसे मोदी को अपने ही मुल्क के समझदार लोग आईना दिखा रहे हैं। क्या पाकिस्तान वाकई ग्लोबल स्टेज पर आ गया है और क्या भारत ग्लोबल स्टेज पर किनारे कर दिया गया है? आखिर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बाजी कैसे मान ली? यह बातचीत एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना है। पाकिस्तान को ग्लोबल मंच तो मिला है, लेकिन आप इस एक घटना को फिलहाल अलग कर दें थोड़ी देर के लिए और इसके पहले के ग्लोबल संकटों और मंचों में भारत की ग्लोबल भूमिका की बात करें, याद करें, तो वहां से भी आपको इस समय की घटना को देखने में मदद मिल जाएगी। क्या पहले की ग्लोबल घटनाओं में भारत की कोई भी ठोस भूमिका आपको दिखाई दी? इस सवाल का हल खोजा जाना चाहिए। एक बातचीत को लेकर किसी भी देश से पिछड़ जाने की एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। जरूर गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रहा होगा कि उसने 12 साल लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल ब्रांड बनाया और वो ब्रांड बातचीत के इस्लामाबाद मॉल में नजर भी नहीं आ रहा। इस्लामाबाद टॉक्स को इस्लामाबाद मॉल कहा जा सकता है क्योंकि इस मॉल में बहुत सारे देश हैं, कुछ बात बनाने वाले, कुछ बिगाड़ने वाले भी। इसलिए बातचीत की सफलता पर इतनी जल्दी कोई यकीन भी नहीं कर रहा। इसराइल इसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने देगा। इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि 28 फरवरी के बाद से अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा पीछे चली गई थी, मगर जब से सीज फायर की घोषणा हुई है, ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप और एप्स्टीन को लेकर तमाम तस्वीरें वायरल हो गई हैं। परेशान होकर ट्रंप की पत्नी मेलानिया को आगे आकर बयान देना पड़ा कि सभी आरोप गलत हैं, उनका एप्स्टीन से कोई रिश्ता नहीं। उन्होंने मांग की है कि जिनके साथ अपराध हुआ उनके साथ न्याय होना चाहिए। जिस मामले से ट्रंप दूर भागते रहे, उसी मामले में उनकी पत्नी इंसाफ की मांग कर रही हैं। क्या इसराइल ट्रंप के खानदान में फूट डाल सकता है? युद्ध से पहले कहा गया एप्स्टीन फाइल्स के राज ऐसे हैं कि इसराइल के दबाव में अमेरिका हमला करेगा। अब उनमें से कई राज नए सिरे से बाहर आ रहे हैं। तो क्या यह सब इसराइल करा रहा है ताकि ट्रंप अपनी बदनामी की आशंका से अलबला जाएं और फिर से युद्ध के मैदान में लौट जाएं? लड़ाई शुरू होने के कुछ दिन पहले 25 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, इजराइल चले गए, तो ये तय हो गया कि हम मीडिएटर हो ही नहीं सकते क्योंकि हम लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं अगर वो वहां चले गए हैं। और अभी भी आप देखिएगा जो हम कर रहे हैं, अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे फरवरी में अमेरिका, अभी हमारे विदेश सचिव जो हैं वो अमेरिका में हैं। हम ये देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ बढ़े एक ऐसे वक्त पे जबकि जो एलाइज है अमेरिका के, जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ नेशंस कहते हैं, वो उनसे अलग हो रहे हैं, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान का कद दुनिया में 3 हिस्सों में बड़ा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं और दिख रहा था। पहला ये हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने तय किया कि इन्होंने मिलिट्री क्रेडिबिलिटी इनकी बढ़ गई और उससे जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज थी वो भी इंप्रेस हुई इस रिपोर्ट से। तो एक तो वो कद बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मीडिएशन की बात आई, वेस्ट एशिया में जो लड़ाई शुरू हो गई, तो उसमें क्या हुआ, पहली बात आई कि सीज फायर होना चाहिए, पर ईरान तो सीज फायर के लिए कभी तैयार था ही नहीं। तो क्या किया पाकिस्तान ने, उन्होंने 29 मार्च को कुछ जो रीजन के थे फॉरेन मिनिस्टर्स उनको बुलाया इस्लामाबाद पे। मिसाल के तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, फिर इजिप्ट के थे, सऊदी अरेबिया के थे और टर्की के थे। चारों ने मिलकर एक ड्राफ्ट पीस प्लान बनाया जो कि ईरान को चाहिए ही नहीं था, पर वो ड्राफ्ट पीस प्लान लेकर जो कि एक्सेप्टेबल था रीजनल कंट्रीज को विच मैटर। तो उनके जो विदेश मंत्री थे इशाक दार, आप याद करिएगा, वो चाइना गए और चाइना में वोंग ही से मिले उनके फॉरेन मिनिस्टर से, और 31 मार्च को एक जॉइंट 5 पॉइंट प्लान रिलीज करा गया। अच्छा, ईरान को कोई दिलचस्पी नहीं थी उस स्टेज में सीज फायर के लिए, बट ईरान को ये पक्का दिख गया कि जो चाइना है वो खुल के अब जो वॉर में इंटरेस्ट ले रहा है, सीज फायर करना चाहता है, तो वो शामिल हो गया है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, उस काम से जो पाकिस्तान ने किया, देखिए क्या हुआ।
पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज अ मीडिएटर, तीनों ग्रेट पास के बीच में मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया है, और जो रीजनल पास है उसके अंदर स्टैब्लिश हो गई, तो उस दिन वो क्रेडिबल मीडिएटर बन गया। अच्छा, अब देखिए अब क्या हुआ है, अब बात और ऊपर उठ गई। अब बात, जैसे आप बता रही थी, अब बात हो रही है फ्रेमवर्क फॉर परमानेंट पीस। जो 10 पॉइंट ईरान ने दिए हैं उस पर अमेरिका तैयार है बात करने को, और फिर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है 10 अप्रैल को आप आइए इस्लामाबाद में, तो अब हम हायर लेवल देखेंगे। जो पहले के थे वो तो होंगे ही, साथ में हम देखेंगे कि टॉप लीडर जो हैं, अमेरिका के टॉप लीडर जो हैं वो ईरान के वो वहाँ पर आएंगे। और देखिए खास बात ये है जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि इस लड़ाई के कारण, और कुछ और भी कारण है, अमेरिका जो है, जो कि लीडर है प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर का, वो जो उसके फॉलोअर्स हैं उनसे अलग हो गया है। जो नेटो मेंबर्स हैं, बाकी और मेंबर्स हैं ग्लोबल नॉर्थ के जो हम कहते हैं, वो शामिल ही नहीं हुए ट्रंप की लड़ाई में। तो ट्रंप के लिए आज सिर्फ एक ही कंट्री है, पाकिस्तान, जो ये मीडिएट कर सकती है। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पे भी प्रोफ्यूसली थैंक किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। तो ये 3 स्टेज में चीज हुई है, और आज पाकिस्तान जो है, जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है, वो एक अलग उसमें जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल और बढ़ गई है। ये रियलिटी है। मुझे ये बताइए हामिद जी कि जो इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर हम भरोसा ही नहीं कर सकते मध्यस्थता के लिए, तो इन पर भरोसा ही क्यों किया, और अमेरिका तो इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, देखें, बड़ी क्लियर सी बात है कि पाकिस्तान ने जो काम किया है शायद वो दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा, अमन को और तीसरी आलमी जंग को रोकने के हवाले से। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से नेतन्याहू जो है वो एक रॉक वाइलर जुनूनी शख्स है, वो जंगी जराइम का मुर्तकिब शख्स है। उसने लेबनान के ऊपर जो बमबारी की है उसका मकसद ही ये था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सीज फायर हुआ है उसको खराब किया जाए। पाकिस्तान ने सल्यूट करता है ईरान के तहम्मुल को, ईरान की पेशेंस को, कि ईरान ने फिर भी आज जो है वो ईरान का डेलीगेशन भी पहुंच रहा है, ईरानी वजीर खारजा भी, ईरानी स्पीकर भी, कालिबॉफ भी, अब्बास इराकी भी, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी और मार्को रूबियो भी आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सो आपका ये जो मंत्रा है कि पाकिस्तान नाकाम हो जाए, इंशाल्लाह नहीं होगा। ईरान ने मारा है इसराइल को, इसराइल में पूरी तबाही फैलाई है। इंशाल्लाह हिजबुल्लाह भी जो है वो लबनान में आने वाले हर आईडीएफ फौजी को डेड बॉडी में भेजेगी वापस। ये मैं आपको बता दूं, इसराइल का भी बड़ा नुकसान हो रहा है लबनान में। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। दोस्तों, संकट ऐसा था कि पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी। सरजी को लोगों ने याद क्यों नहीं किया? क्या सरजी के पास कोई जवाब नहीं है? दोस्तों, बतौलेबाजी और जुमलेबाजी से आगे असल बात सुनिए। असल और सीरियस बात यह है, पाकिस्तान आज शांति दूत बन गया। भारत का कहीं कोई नाम लेने वाला तक नहीं। किसी भी भारतीय को आज ये बात ठीक नहीं लग रही है। सीज फायर करने वाले ट्रंप के संदेश में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और जनरल मुनीर का नाम है। ईरान के थैंक यू संदेश में भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और जनरल मुनीर का नाम है। इस्लामाबाद में 10 तारीख को अमेरिका और ईरानी डेलीगेशन अपने अपने पॉइंट्स पर नेगोशिएशन करने के लिए बैठेंगे। यहां तक कि पश्चिमी अखबारों ने भी दावा किया कि चीन ने भी ईरान को समझौता करने के लिए प्रेशराइज किया। इसीलिए चीन का भी नाम युद्ध रुकवाने वालों में है। लेकिन युद्ध रोकंती स्पेशलिस्ट हमारे प्रधानमंत्री जी का कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं? गांधी के देश तो हम है ना, अहिंसा के पुजारी तो हम हैं, शांति की बात करने वाले तो हम हैं भाई। तो फिर हम शांति की बात में नेता क्यों नहीं बने? पाकिस्तान बिका हुआ है। पाकिस्तान अभी अरब इतने परेशान हो गए पाकिस्तान को खरीदने के बाद कि यूएई कहता है पाकिस्तान की, भाई हमारे पैसे वापस लो। हाँ ठीक है, ये बोला हुआ है एंड मांग लिया, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। व्हाटएवर इज गोइंग ऑन उनके बीच में। बात ये है कि पाकिस्तान कहां से सोल्ड आउट है भाई, एंड कहां से, कितने ही देश ऐसे हैं इस पूरे दुनिया में जो ये मीडिएशन करा पाते। इंडिया की बात करो, इंडिया, हम सबसे पहले इंडिया का क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव चोजन साइड्स, हम मीडिएशन कर ही नहीं सकते। एंड बाय चांस ऐसे हो गया है, जो एक्सपेक्टेड भी था, कि हमने लूजिंग साइड चूज किया है, तो भाई ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई कितने ऐसे देश हैं जिनके अमेरिका से भी अच्छे रिलेशनशिप है, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है, ठीक है, एंड हु इज विलिंग टू डू दिस। कौन है ऐसा? कोई भी नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं। तो इस मामले में पाकिस्तान एकदम यूनिक है। चाइना की अगर बात कर रहा है कि चाइना का इंटरेस्ट नहीं लुक आफ्टर हो रहे, तो सबसे पहले, माइंड यू, तुम अगर न्यूज़ फॉलो करते हो, फूलिश मैन, बेवकूफ़ एक नंबर का, सबसे पहले पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर गए थे चाइना, और फिर वहां से उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज की, एक जॉइंट 5, आई थिंक उसमें 5 पॉइंट्स थे। तो भाई चाइना के इंटरेस्ट तो लुक्ड आफ्टर हैं बाय पाकिस्तान। एंड अमेरिका इतनी बुरी तरीके से पिट चुका है इस वॉर में, वो बिल्कुल चाहता है कि भाई करा दो। 2 हफ्ते से पीछे पड़ा हुआ है, जब से वॉर चालू हुई है तब से पीछे पड़ा हुआ है कि कोई करा दो। तो भाई अगर कोई ऐसा है जिसकी ईरान से अच्छी बातचीत है तो वो पाकिस्तान है, जिसको ईरानियंस भी ट्रस्ट करते हैं। जाके खुद ही देख लेना कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अराची, उन्होंने कितनी बार पाकिस्तान को थैंक यू बोला है, ये मीडिएशन कराने के लिए भी, और इससे पहले भी। आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस दुआ के साथ कि ये पीस टॉक कामयाब हो और पाकिस्तान की कामयाबियों और खुशहालियों का सफ़र मज़ीद तेज़तर हो। आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।